हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो ये हमसे वाक्य में जो है त्रुटि पूछ रहा है। तो वाक्य क्या है देखते हैं। मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। तो मैं उसकी बुद्धिमानता या बुद्धिमत्ता होगा, ठीक है। ये यहीं पर गलत है, बुद्धिमानता नहीं बुद्धिमत्ता होना चाहिए, ठीक है, बुद्धिमत्ता होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन सी जो है गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन सी गलत है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है पूछा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। ये इसमें भी जो है त्रुटि पूछा है। तो देखते हैं वाक्य क्या है। वाक्य है कि स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो ये बोल रहा है कि स्कूल का सभी विद्यार्थी, स्कूल का नहीं, स्कूल के, ठीक है, क्या होगा, स्कूल के सभी विद्यार्थी। तो गलत किस में है, तो ये ऑप्शन बी जो है गलत होगा, ठीक है। इसके भाग एक में जो है ये गलत है, यानी ऑप्शन बी जो है गलत होगा। स्कूल के सभी विद्यार्थी ये होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ रहा है कि राह दिखाने वाले को क्या बोला जाता है। पथिक बोला जाता है, मुसाफिर, पथदर्शक या राही बोला जाता है। तो राह दिखाने वाले को क्या बोला जाते हैं, पथदर्शक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पथदर्शक बोला जाता है राह दिखाने वाले को। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो मधुर बात करता हो उसे क्या बोलते हैं, मधुर भाषी। क्या बोलते हैं, मधुर भाषी उसे बोला जाता है, ठीक है, मधुर भाषी बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि जलाशय का पर्यायवाची, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची। तो जलाशय का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये आपका होगा पद्माकर, ठीक है, क्या होगा, ये पद्माकर होगा, जलाशय का पर्यायवाची होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो ये कपड़ा, कपड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो कपड़ा का जो समानार्थी शब्द होगा ये आपका होगा वसन। क्या होगा, वसन होगा। ये ऑप्शन बी जो है सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हमको जो है शुद्ध जो है लिखा गया है, सही लिखा गया जो, उसका जो है हमको चयन करना है। तो ठीक है, एकाग्रचित, एकाग्रचित कैसे लिखा जाता है, ठीक है, हम लोग देखते हैं। देखिए एकाग्रचित इस तरह लिखा जाता है, एकाग्र, ठीक है, एकाग्रचित, ये आपका इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, एकाग्रचित, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा, ठीक है, एकाग्रचित। आगे देखते हैं हम लोग। आगे पूछ रहा है कि इसमें भी जो है हमको वर्तनी छाटना है, ठीक है। तो आत्मोत्सर्ग कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। देखिए इस तरह लिखा जाएगा आत्मो, ठीक है, आत्मो, आधा त स एक ग उड़ंतुआ र रहेगा, आत्मोत्सर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का अर्थ जो है व्यक्त करता हो, ठीक है। तो देखते हैं मुहावरा क्या है, भागीरथ श्रम करना, ठीक है। भागीरथ श्रम करना मतलब क्या होगा, ये अथक प्रयत्न करना, ठीक है, कठिन श्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या संभव कार्य करना। तो क्या होगा, भागीरथ श्रम करना मतलब अथक प्रयत्न करना, ठीक है, अथक प्रयत्न करना, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रास्ता देखना, रास्ता देखना का क्या होगा मुहावरा अर्थ, परेशान होना, निराश होना, मूल्यांकन करना या प्रतीक्षा करना। तो रास्ता देखने का, रास्ता देखना, इसका क्या होगा, प्रतीक्षा करना, ठीक है। नहीं होता है कि हम किसी का रास्ता देख रहे हैं, मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब आएगा, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। ठीक है, तो विलोम हमको जो है इसमें से ज्ञात करना है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का क्या होगा? अभिमुख होगा या समीप होगा, सम्मुख होगा या परोक्ष होगा? तो प्रत्यक्ष का क्या होगा? तो ये आपका होगा परोक्ष होगा। क्या होगा? परोक्ष होगा। आगे देखते हैं, आगे बोला कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे जो है उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो इनमें जो है सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है हमको। ठीक है, देखिए इसमें इस तरह होगा, ये भरना है हमको। ठीक है, कि उसका हृदय बड़ा डैश डैश था। ठीक है, तो उसका हृदय बड़ा क्या था? कठोर था, कर्कश था, कठिन था या कसैला था? तो उसका हृदय बड़ा क्या था? कठोर था। क्या था? उसका हृदय बड़ा कठोर था। आगे हम लोग देखते हैं कि मेरा और आपका डैश संबंध है। तो कैसा संबंध है? मेरा और आपका कैसा है? घोर है, गहन है, घनिष्ठ है या पक्का है? तो कैसा संबंध है? तो आपका घनिष्ठ संबंध। मेरा और आपका जो है ये घनिष्ठ संबंध है। आगे हम लोग देखते हैं आगे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इनमें जो है ये अपनी है, इसके नीचे जो है ये अंडरलाइन है। ठीक है, इनके स्थान पर इन चारों में से कौन सा जो है हम जो है विकल्प का चयन करें जो एक सबसे उपयुक्त विकल्प हो। ठीक है, तो सब लोग, ठीक है, अपनी राय दें। तो सब लोग क्या होगा? यहाँ पे अपनी के स्थान पे उनकी होगा, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या अपनी अपनी होगा या इनकी। तो क्या होगा? सब लोग अपनी अपनी राय दें। ठीक है, क्या हो जाएगा? सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हम भोजन खाते हैं। इनमें जो है क्या होगा? ये खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये अंडरलाइन है। ठीक है, तो हम भोजन खाते हैं। तो खाते के स्थान पे क्या होगा? हम भोजन करते हैं या लेते हैं या पोते हैं, या इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो हम भोजन क्या करते हैं? हम भोजन करते हैं। क्या होगा? हम भोजन करते हैं, ये आपका सही होगा। अब आगे दिया है कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये गद्यांश दिया है और इसी के आधार पे आपका 5 जो है क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो उनको जो है हमको इस गद्यांश को पढ़कर उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पढ़ते हम लोग गद्यांश को। दिया कि भारत के इतिहास में अमरत्व प्राप्ति के अधिकारी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता? 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडी याद गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। किस परिवार में? किसान परिवार में उनका जो है जन्म हुआ था। पाठशाला का अभ्यास करने में काफ़ी समय लगा था। 36 साल की उम्र में वकालत पढ़ने के लिए वे इंग्लैंड जो है गए थे। उन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 महीनों में पूरा किया। ठीक है, 30 महीनों में पूरा किया और 1917 में वे जी के संपर्क में आए। ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के जरिए बारदोली, बलसाड, खेड़ा आदि के किसानों को एकत्र किया और उनके इस आंदोलन ने उन्हें प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रमुख स्थान दिया। लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक है, लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। आज़ादी के बाद छोटी छोटी रियासतों को एक करने का कार्य किया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो गई थीं। गृह मंत्री बनने के लगभग 600 रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित किया। हैदराबाद के नवाब ने विरोध किया तो वहां सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। 15 दिसंबर 1950 को जगमगाता वह सितारा हमें अंधकार में छोड़कर चला गया। कब? 15 दिसंबर 1950 को। सन 1991 में जो है उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी सदैव प्रेरणादायी है। तो ये हमने जो है
आपको एक गद्यांश पूरा पढ़ लिया। अब जो है अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश को लौह पुरुष कहा जाता है। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो हमने अभी गद्यांश में पढ़ा, ठीक है, हमने अभी गद्यांश में पढ़ा कि अधिकारी लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष बोला जाता है। किसको? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वकालत शब्द को व्याकरण की दृष्टि से पहचानना है कि वकालत शब्द क्या है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेषण है। तो क्या है? तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है वकालत, ठीक है। वकालत क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के बाद उन्होंने कौन सा पद जो है संभाला। तो उन्होंने कौन सा पद संभाला? गृह मंत्री का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री या संरक्षण मंत्री। तो देखते हैं कि उन्होंने आज़ादी के बाद कौन सा जो है पद संभाला। तो कौन सा पद संभाला? देखिए यहाँ पे दिया है ना कि गृह मंत्री बनने के जो है गृह मंत्री बनने के लगभग 600 रियासतों को भारत में सम्मिलित किया। तो आज़ादी के बाद क्या बने थे? गृह मंत्री बने थे। क्या बने थे? ये गृह मंत्री बने थे। ये आपके ये गृह मंत्री बने थे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि उनका जन्म हुआ था। तो उनका जो है जन्म किसान परिवार में, पारसी परिवार में, ब्राह्मण या मुस्लिम, ठीक है, किस परिवार में हुआ था। तो देखते हैं हम लोग जो उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म जो है एक किसान परिवार में हुआ था। किस परिवार में? एक किसान परिवार में उनका जो है ये जन्म हुआ था, ठीक है। उनका जो जन्म एक किसान परिवार में ये हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है कि उनकी मृत्यु डैश को हुई थी। तो जो उनकी मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम लाइन में ये हम लोग देखे हैं कि जो उनकी मृत्यु हुई थी ये 15 दिसंबर 1950 को जगमगाता वह सितारा हमें अंधकार में छोड़कर चला गया, ठीक है। तो 15 दिसंबर 1950 को हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं विकल्प में हम लोग देखते हैं, देखिए विकल्प में क्या दिया है? 15 दिसंबर 1950 को, ठीक है। ये 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।